नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड टीवी और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। आइए डालते हैं एक नजर इस खबर पर। लक्सर क्षेत्र में अवतार सिंह भड़ाना का दौरा रहा। अवतार सिंह भड़ाना ने कई गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से जनसंपर्क कर चुनावी जमीन तलाशने की कोशिश की। कई गांव का दौरा कर अवतार सिंह भड़ाना लक्सर के गोदावरी होटल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि वो लक्सर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें यहां की जनता का प्यार मिलता है तो वो लक्सर से हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन द्वारा हरिद्वार में अब लोगों के साथ जो बर्ताव हो रहा है वो असहनीय है। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अब समय आ गया है कि इसके लिए लड़ाई लड़ी जाए। ये लड़ाई अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो कोई और लड़ेगा, लेकिन लड़ाई लड़ना अब जरूरी हो गया है। यहाँ जनता ने अब मन बना लिया है कि भड़ाना तुम हरिद्वार आओ और लड़ाई लड़ो। आज पूरे देश में जो हालात है, जैसे लोग हो रहे हैं, मैं उनसे अलग हूँ। मैं लोगों के हर दुख दर्द में खड़ा होता हूँ। मैं हर समय लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ। देखिए, आपने कई बार मुझे बहुत स्नेह और प्यार दिया है। यहाँ के सारे मीडिया को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। इस क्षेत्र वासियों को शुभकामनाएं देने आया हूँ। और देवभूमि और गंगा माँ की चरणों में जो आनंद मुझे आता है, जो मुझे भरोसा और विश्वास पैदा होता है मुझमें, और उसमें मैं कहूँगा कि एक मीडिया बहुत बड़ा एक फैक्टर है और उनकी भूमिका है, वो भी मुझे मिलती है। तो आज तो मैं फिर अपने लोगों के दिवाली की शुभकामनाएं। लोग दिवाली को, होली मिलन को, दिवाली को किसी और रूप में देखते हैं। मैंने हमेशा से ही क्षेत्र में मेरे ऐसे रहे हैं। मेवात में पैदा हुआ, मेवात से मैंने राजनीतिक लोकसभा शुरुआत की। 4 बार मैं वहाँ से लोकसभा जीता, फिर मैं मेरठ से जीता। तो वो मेरठ भी मुस्लिम सीटें थी। और मैंने हमेशा ही इस क्षेत्र में आने के बाद से जो प्यार, जो इज्जत, जो भरोसा मुझे मिला है, ये मेरे चौहान साहब हैं, सारे इस क्षेत्र के बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं। भाई मौलाना हैं, मेरे भाई हैं। तो इस बारे में तो मैं दीपावली की शुभकामनाएं देने आया हूँ। सुबह से सुल्तानपुर में एक बड़ा मान्यटी का एक भोज कार्यक्रम था अपना दीपावली के युग में। बाकी यहाँ लोगों को मिठाइयाँ बांट रहे थे लोग, और सबको मिठाइयाँ दी। और अब मैं यहाँ और कई जगह जाना था, सब लोगों से मिलना है। और जब कुछ भी आपने मुझे प्यार और सम्मान दिया है, मैं फिर से एक बार, हमेशा ही राजनीति नहीं होती है, लेकिन मैं जब देवभूमि में आता हूँ तो मैं राजनीति और ये सब चीज़ें बहुत दूर कर रखता हूँ। और मुझे लगता है कि जो कुछ मिलेगा मुझे यहीं से मिलेगा, और जनता जो चाहती है उसे पूर्ण करने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। आज फिर से लोगों की एक आवाज़ है, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं, कि आप यहाँ का प्रतिनिधित्व करें। खासकर हरिद्वार में की जनता की अनदेखी हो रही है। नौजवान बेरोजगारों का रोजगार नहीं है, किसान और मजदूर बेदुखी हैं, उनका रोजगार नहीं है। आखिर यहाँ की बिल्कुल अनदेखी हो रही है। मैं कहूँगा कि यहाँ सरकार को, खासकर हरिद्वार के ज़िले को तवज्जो देनी चाहिए। उन सारे अधिकारियों को, प्रशासन, शासन को और प्रशासन को, दोनों को ही मैं समझता हूँ हरिद्वार की जो अनदेखी है वो इनको महंगी पड़ेगी। और जब जनता निकलती है तो आंदोलन होता है, और आंदोलन का कोई ना कोई मुखिया बनता है। मुझे लगता है कि मेरी जनता यहाँ की कह रही है मुझसे कि फिलहाल आप आइए और यहाँ के जनता के बीच के दुख दर्द के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए आगे मुखिया बनकर आगे आइए। और अभी कहते हैं अभी तो चुनाव है, इधर जो आते हो आप तो टेलर है। मैं यहाँ आया हूँ लक्सर से चुनाव लड़ेंगे, ये तो एक टेलर है। जब अगली बार आऊँगा तब बोलेंगे वो हरिद्वार से लोकसभा लड़ेंगे। अब जनता चाहेगी तो मैं जरूर लड़ूंगा। सुपर।